संविधान रहा जब तो मनु नाम का ब्राह्मण था और उसने ही वर्ण व्यवस्था बनाई और वहीं से ये जो है सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। केवल शिक्षा जो है ब्राह्मणों के अधिकार में, शिक्षा खाली बाबा टापू है 15% जौन अग्रवाल बनिया जौन कुछ कोट के रहें जौन और जौन देश के अपने जमींदार रहें जौन राजा महाराजा रहें इन्हीं लोग के लड़कियां भैया पढ़े और जितना आपन गरीब रहें आदिवासी जौन है पिछड़ा वर्ग समाज जौन आज कहा जात बा इनका तुहा के जा ही नहीं। दूसरी चीज जब शंभु ऋषि ने देखा कि ये लोग तो अपने बच्चों को अपने समाज को शिक्षा दे रहे हैं और इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे ये तो आगे जाएंगे, मेरा समाज इसी तरह से रह जाएगा, तो उन्होंने भी शिक्षा चलानी शुरू की जंगल में। जब जंगल में इन्होंने जो है शिक्षा शुरू की तो अपने समाज के बैकवर्ड एससी चाहे जो भी रहे हों, हम लोगों ने देखा नहीं लेकिन जो लिखा गया है जो चीजें आज बताई जा रही हैं, अभी आज तो सबसे बड़ा सहारा आपका मोबाइल हो चुका है। इस मोबाइल से जो भी चीज आप मंगानी चाहें बोल करके मंगा लीजिए और आपको जानकारी घर बैठे हो जाती है। तो उस समय जब शंभु ऋषि पढ़ाने लगे तो इन ब्राह्मणों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि बाप रे बाप आज तो ये समाज पढ़ी जाता, अगर ये पढ़ ली तो बिहान हमारा हरवाही के करे, हमारे गोरू के चराए, हमारे जो ना और काम के करे, कपड़ा के धोए, गाय भैंस के दूध लिया के दे, नार के काटी, गोरू मर जाए देखा के उठाई ले जाए, मतलब इनको तरह तरह से पीड़ा होनी शुरू हो गई। तो ये लोग क्या किए उस समय रामचंद्र जी जो है आपके भगवान जी का कह जाता, ये अयोध्या के राजा रहे, अयोध्या में श्री राम से दशरथ मर गए रहे। ये सारे ब्राह्मण आपस में राय की मीटिंग की कि अगर इसको कोई रोक पाएगा तो केवल राजा रोक सकता है और कोई रोकना। उस देश के ब्राह्मण इकट्ठा बैठ गए राम की यहाँ धरना दे कहन की हाय जो है आपके राज में जो है हम लोगों के बच्चे मर रहे हैं, हमारे लड़कियां मर रहे हैं, बड़ी जो है उपद्रव फंजवा हाहाकार मचाए। राम कृष्ण की आखिर काहे कहन एक शंभु ऋषि जमन हाय निम्न कोट के और ये जौन है जंगल में अपने समाज के पढ़ावत बा और एकरे पढ़ाई के कारण हमार लड़कियां मरी। दूसरी बात अगर ये पढ़ाई देकर समाज जब आगे चला जाए तो का करबा और कैसे हमारे लोग चली, हमारे लोग कैसे चली तो गए। जब राम से कहें तो राम जवन है वहां से आए मुनि के पास, ठीक है। जब शंभु ऋषि के पास आए, शंभु ऋषि देखिए बच्चों अब यही है ज्ञान और अज्ञान, उन्होंने राम का सत्कार किया। आए राम जान तो गवे करें लेकिन उठ के उनका सत्कार कर कहीं तू राजा रहे, सम्मान भी है बैठाए कहीं बताइए आप कैसे आए, कहीं की जो है ऋषि महात्मा आपने जो है ये जो शिक्षा की व्यवस्था चालू की है इससे हमारे समाज को बहुत बड़ी हानि है, ब्राह्मण का लड़का मर जा रहा है। उन्होंने कहा भाई मैं शिक्षा दे रहा हूँ अपने बच्चों को अपने समाज को, कैसे ये मर जा रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि साहब मनु स्मृति में लिखा गया है कि इन समाज को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। तो उसमें था कि जिसे पंडितों का काम था पढ़ना लिखना, ठाकुरों का काम था अगर लड़ाई जहाँ युद्ध हो उसमें जाकर के भाग लेना, बनिया का काम था कि जो है वो व्यापार लाइन करे और
बैकवर्ड जितने एससी समाज के सारे 85% है, इनके लिए बना था कि ये जो है हरी बेगारी करे। कहें जब ये इस तरह से हो जाएगा तो ये कौन करेगा। संवाद हुआ शंभु ऋषि में, राम में संवाद हुआ। उन्होंने कहा कि हमने कौन सी गलती की। कहें देखिए गलती तुम्हारी शिक्षा देना नहीं है, गलती तुम्हारी ये है कि तुम्हें अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब पढ़ने लिखने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो जो काम तुमको दिया गया है केवल वही काम करो। मतलब कपड़ा धोवत है खाली तू कपड़ा ही धोवा, अगर चमड़ा छीलत है तो चमड़ा ही छीला, जूता चप्पल बनवा। लोहार है खाली बढ़ाई गिरी करा, मल्लाह है खाली मछली मारा, गड़ेरिया है खाली खेड़ बेड़ चला, कुहार है तो माटी बर्तन धर। ई काम इनका लोग के दिया बा कि पढ़ावत है तो ये तो गलत। इस पे संवाद हुआ। राम ने शंभु ऋषि को मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने जीते जी अपने समाज को शिक्षित करूंगा, मैं शिक्षा दूंगा, इसके लिए चाहे जो भी। राम ने कहा कि अगर नहीं मानोगे इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा मैं उसके लिए तैयार हूँ। होता क्या है, राम ने शंभु ऋषि का सर काट दिया। शंभु ऋषि का सर कट गया। एक देखिए यहाँ पे हुआ। दूसरा क्या हुआ, महाभारत के समय में कहा गया एकलव्य हमारे समाज का था। एकलव्य जो है जब गया शिक्षा लेने के लिए, द्रोणाचार्य जो है क्या कर रहे थे, उनके यहाँ ये प्रथा थी केवल इसमें पंडित और ठाकुर का बच्चा आकर के यहाँ शिक्षा ले सकता है, पढ़ सकता है, दूसरा जात का नहीं। वहाँ पे जब एकलव्य गया कहने लगा तो उन्होंने कहा कि तुम किस कुल के हो, किस खानदान के हो। वहाँ जात पूछी जा रही है। उसने जब बता दिया कि मैं जो है आदिवासी समाज का हूँ, मेरा नाम एकलव्य है, उन्होंने कहा मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखा सकता। देखिए एकलव्य क्या किया, उसने प्रण किया कि शिक्षा तो मैं लेकर रहूंगा। आया उसने जो है द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई मट्टी की, और बना करके एक अपना गुरु मान करके, और वो सीखने लगा। सीखते सीखते इतना सीख गया कि द्रोणाचार्य उतना अपने बच्चों को नहीं सिखा पाए। और जो है उसने हुआ क्या कि एक बार एक कुत्ता आ रहा था और उस कुत्ते को में एक बाण मारा था, उसका पूरा बाण मुंह भर गया। ये देखकर सारे लोग आश्चर्य हो गए कि ये किसने किया। तो इसकी विद्या को देखा, देखने के बाद जो है जब द्रोणाचार्य आए उसने नमस्कार किया, तो सारी बात होने के बाद पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। उसने कहा मेरे गुरु द्रोणाचार्य। कहा मैंने तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा आपने नहीं दी, लेकिन हमने अपना गुरु मान करके और आपको जो है मूर्ति बना करके हमने आपको आराध्य मान करके हमने धनुष विद्या सीखा। कल ये देखिए अब यहाँ छल क्या हो रहा है, इस गांव जात के लोगों की मानसिकता क्या थी कि वहाँ भी ये आ गया कि अगर एकलव्य रह जाएगा तो इस दुनिया में पता न कितने करोड़ों एकलव्य तैयार हो जाए। क्यों? जब ये जान गया कि अपने समाज को सिखाएगा, जब इसका समाज सीख जाएगा तो आज तो ये डर रहे हैं कल लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हमें गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दे दीजिए। गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांग लिया भाई, वो तो बच्चा नहीं समझ पाया। उसने कहा ठीक है गुरु, अगर आप मेरे गुरु हैं तो हमसे जो आप चाहिए मांग लीजिए। लेकिन गुरु ने कपट किया, उसका अंगूठा मांग लिया, दाहिना अंगूठा मांग लिया कि जब अंगूठा इसके पास नहीं रहेगा ये बाण चलाएगा। ये समाज के साथ हमेशा हुआ, ये कभी नहीं, आज भी वही हो रहा है। बाबा साहब के साथ में इतना घाट। बाबा साहब जब पार्लियामेंट में जाने का समय हुआ तो इन्होंने पहले तो उन्हें बाबा साहब को ये था कि जो इलेक्शन लड़ेगा लड़ करके तब जाएगा।
बाबा साहब इलेक्शन लड़ने लगे। इन जो समाजवादियों ने क्या किया, उनके साथ छल किया। उन्हीं के बाबा साहब का जो शिष्य था उसी को उनके सामने लड़ा दिए। जब लड़ा दिए सारे लोगों ने, सभी लोगों ने वोट दे करके बाबा साहब को हरवा दिया, उसको जितवा दिया। बाबा साहब जब यहाँ से हार गए तब सोचे कि अब मैं कैसे जाऊंगा जहाँ संविधान बनेगा देश का। तब जो है एक बंगाल देश का एक मुसलमान था, वो उसने कहा, जब बाबा साहब वहाँ गए तो वहाँ की आबादी देखा संज्ञा कि हमारी ज्यादा जनसंख्या थी, इन लोगों की बहुत कम थी, और वहाँ मुस्लिम समाज था। उन्होंने बाबा साहब से आग्रह किया कि बाबा साहब आप आइए यहाँ से इलेक्शन लड़ जाइए, हम आपको जिता करके देंगे। बहनों भाइयों, बाबा साहब गए वहाँ से चुनाव लड़े, बाबा साहब को उन लोगों ने चुनाव जिता दिया। जब जिता दिया तो फिर इस गांधी और नेहरू ने क्या किया बाबा साहब के साथ, उसी समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया। जब बंटवारा करा दिया तो जो भाग वो पश्चिमी बंगाल का जो था वो चला गया पाकिस्तान में। इन लोगों ने इतनी बारीकी से बंटवारा किया कि वो पाकिस्तान में चला गया। इन्होंने सोचा कि जब पाकिस्तान में ये चले जाएंगे तब कैसे हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए आएंगे या इसे असेंबली में कैसे आएंगे। तब जब बाबा साहब जब ये देखे तो बाबा साहब का एकदम चक्कर आ गया कि अब मैं क्या करूं। ये तो इतनी बड़ी खेल खेल गए कि मैंने किसी तरह से चुनाव जीता, लेकिन जिस जहां से मैं जीता हूं उसको तो इन्होंने पाकिस्तान में कर दिया। बाबा साहब तुरंत भाग करके लंदन गए और लंदन जाकर के उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बात किया कि ऐसी ऐसी दुर्दशा है, और इन्होंने पहले मुझे मेरे सामने लड़वा करके इस तरह किया। जब मैं बंगाल गया लड़ने, लड़ करके मैं जीता तो उस भाग को इन्होंने पाकिस्तान में कर दिया। अब बताइए मैं कैसे क्या करूं। इसमें ये नहीं बंटवारे का समय हुआ था कि ऐसा किया जाएगा। फिर जो है वहाँ के अंग्रेजों ने जो है इनके ऊपर दबाव लगाया और इनको वो हिस्सा इसमें करना पड़ा। तब बाबा साहब पहुंचे। बाबा साहब जब जा रहे थे यही सरदार वल्लभ पटेल ने कहा था कांग्रेसियों ने कि इनके लिए खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे की क्या बात है कि देखें कैसे हल्ले दूंगा। लेकिन वारे बाबा साहब इतनी ताड़ना सहने के बाद बाबा साहब गए, और जब बात आई संविधान की उसमें भी दे नेहरू चाल कर रहे थे। वहाँ सोच रहे थे कोई जाए, लेकिन वहाँ गांधी ने किया कि नहीं, ये एससी समाज का रहेगा, 7 मेंबर चुन के गए। तब जाकर के इन्होंने कहा कि हम दूसरे देश का क्यों सहारा लें। हमारे जितने देश के जितने विद्वान हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा विद्वान बाबा साहब हैं। बाबा साहब को बुलाया जाए, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। गांधी ने ये कहा, हर जगह विरोध ही नहीं हुआ। हमने पढ़ा, हम भी पहले सोचे लेकिन पढ़ा कहीं कहीं बाबा साहब ने विरोध गांधी का कहाँ किया, जहाँ हमारे समाज का हित नहीं था वहाँ बाबा साहब ने विरोध किया। जहाँ सबके लिए पूरे दुनिया के लिए सही था उसको जो है बाबा साहब ने समर्थन भी किया। जैसे आज चल रहा है बहन जी, जो हमारे समाज के हित की बात होती है उसके लिए भाजपा का साथ देती है, लेकिन जहाँ जान जाती है कि मेरे समाज का अनहित होगा वहाँ वो तुरंत विरोध करती है। तो वही चीज थी वहाँ। फिर जाकर के बाबा साहब ने आपको इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद ये संविधान बना के दिया। उसमें भी देखिए क्या हुआ, 2500 साल पहले इनके पुरखों ने हमारे पुरखों के साथ इतनी ताड़ना की, पानी नहीं पीने दिया, कमर में झाड़ू बांधी गई, गले में मटका लटकाया गया, आपको जमीन पर थूकने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन ये सारे कुछ बाबा साहब की समय आई। बाबा साहब चाहते तो उसी तरह बदले की भावना कर लेते, लेकिन बाबा साहब ने नहीं किया। बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया। भारत का संविधान, सम माने बराबर, विधान माने सबके लिए कानून। बाबा साहब ने सबके लिए कानून की व्यवस्था जो है बराबर की थी। ये बाबा का शिक्षा का ये गुण था, तो ये करके आज दिए। और बाबा साहब ने ये भी कहा कि जब तक पूरा समाज एक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक आरक्षण मैं ये दे रहा हूँ, ये आरक्षण रहेगा। आज क्या हो रहा है,